तो इसके बाद देखेंगे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस क्या है। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था वहाँ पर देखे थे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या चीज़ है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है यानी उसका इम्प्लीमेंटेशंस क्या है। इस वीडियो में देखेंगे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस क्या है एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है CO में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का डेफिनेशंस देख लेते हैं। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का डेफिनेशन है टू एड्रेस रजिस्टर और टू लोकेशन आर स्पेसिफाइड। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, यहाँ पर टू एड्रेस रजिस्टर या फिर 2 मेमोरी लोकेशंस का यूज़ होगा। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, एक हो जाएगा ऑपकोड पार्ट, दूसरा हो जाएगा एड्रेस 1, तीसरा हो जाएगा एड्रेस 2। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है 2 एड्रेस रजिस्टर या फिर 2 मेमोरी लोकेशंस का यूज़ होगा। तो ये हो चुका है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का ब्लॉक डायग्राम। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है व्हाट इज 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, या फिर डिस्क्राइब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशंस में 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको दिखाना पड़ेगा। और या फिर एक प्रॉब्लम दे देगा, उसको 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जो कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में लिए थे, वो वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में। फिर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के बीच डिफरेंस देखेंगे एक ही एग्जाम्पल के ऊपर। x इक्वल टू a माइनस बी इंटू सी प्लस पी बाई क्यू। ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर 2 एड्रेस रजिस्टर या फिर 2 मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में जो ऑपकोड यूज़ होता है, एक न्यू ऑपकोड का यूज़ होता है, उसका नाम है मूव कमांड या फिर मूव ऑपकोड का यूज़ होता है। मूव को छोड़ के जैसे कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में और भी जितना सारा ऑपकोड था वो सारा ऑपकोड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ होगा। जैसे कि मल्टीप्लिकेशंस के लिए मल, एडिशंस के लिए ऐड, डिविजन्स के लिए डिप, सबट्रैक्ट के लिए सब। इसको छोड़ के और एक न्यू जो ऑपकोड है उसका नाम है मूव। ये जो कमांड यूज़ होगा ये सिर्फ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के रेस्पेक्टिव ही यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मूव लिखने के बाद, मूव ऑपकोड लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, R1 एक रजिस्टर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा B का जो वैल्यू है वो R1 रजिस्टर में आके स्टोर हो जाएगा। तो इसको लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस बोला है तो B के रेस्पेक्टिव A भी एक एड्रेस होल्ड करके रखे हैं, और इसको जहाँ पर मैंने मूव किए हैं R1 रजिस्टर उसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशंस है। तो एक ऑपकोड के रेस्पेक्टिव 2 एड्रेस लोकेशंस का यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। तो इसका इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो R1 है मूव करने के बाद मीन्स B का वैल्यू कहाँ पर मूव हो रहा है, R1 पे मूव हो रहा है, R1 रजिस्टर पे मूव हो रहा है। तो इसके लिखने का तरीका है R1 एम ऑफ बी, मीन्स मेमोरी लोकेशंस में ए बी है, इसीलिए एम ऑफ बी कहाँ पर जा रहा है, R1 पर। ये लाइन हो चुका है। नेक्स्ट वाले लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट वाले लाइन में होगा
मल्टीप्लिकेशंस के लिए मान R1, C। तो इसके बाद क्या हुआ है, ये जो C है, C के साथ B का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बहुत मस्त रूल्स फॉलो होके करेंगे। तो B के साथ C का मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है, C मतलब मेमोरी लोकेशंस में C का जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, R1 के साथ। R1 में भी क्या है, R1 में अभी मेमोरी लोकेशंस में B का जो वैल्यू है वो अभी R1 में है। इस दोनों को मल्टीप्लाई परफॉर्म होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, R1 पे जाके स्टोर हो रहा है। इस इंस्ट्रक्शंस का मतलब ही है ऐसा, C का जो वैल्यू है वो उस वैल्यू का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई परफॉर्म हो रहा है किसके साथ, R1 के साथ। R1 में क्या है, M ऑफ B, मतलब M ऑफ B में जो डेटा है वो है R1 पर। इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, R1 पे जाके स्टोर हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका है R1, फिर हो जाएगा R1 इंटू M ऑफ C, ठीक है ना। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में क्या हो रहा है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में डुअल रोल ऑफ सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशंस परफॉर्म हो रहा है। सोर्स और डेस्टिनेशंस का जो रोल है वो डुअल है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा मूव R2, A। तो R2, A का मतलब क्या है, और एक रजिस्टर ले लिए, वहाँ पर किसको मूव कर दिए, A को मूव कर दिए, तब क्या हो जाएगा R2 M ऑफ A, मतलब M ऑफ A का एड्रेस लोकेशंस में A का जो डेटा है वो R2 रजिस्टर्स में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस बोला है इसलिए हमेशा ऑपकोड के साथ दो एड्रेस लोकेशंस का ही यहाँ पर मेंशंस करना पड़ेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद सब परफॉर्म होगा। सब कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ पर ले लेते हैं R2, R1। R2, R1 का मतलब क्या है, मीन्स R1 में अभी क्या है, R1 में B इंटू C का जो ऑपरेशन से उसका पूरा रिजल्ट कहाँ पर स्टोर्ड है, R1 में स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो R2, R1 का करने का मतलब क्या है, R2 में जो है, R2 में भी क्या है, A है R2 में क्या परफॉर्म हो रहा है, सबट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है। तो R2 में A है, R2 माइनस R1 में क्या है, B इंटू C है। तो R2 माइनस R1 ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद इसका रिजल्ट कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, R2 में ही जाके स्टोर हो रहा है। इसका लाइन का मतलब ही है ऐसा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा मूव क्या होगा, यहाँ पर P और Q है तो P को मूव कर लेते किसी और एक रजिस्टर के अंदर, मतलब R3, P। तो इसके लिखने का तरीका है M ऑफ P जो है वो R3 में जाके स्टोर हो रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा डिफ R3, Q। तो इसका मतलब क्या है, जो एक Q है, एक Q क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है किसके साथ, R3 के साथ। R3 में भी क्या है, R3 में भी P है। तो इसको लिखने का तरीका है R3 डिवाइडेड बाय Q, M ऑफ Q। तो इसका जो पूरा रिजल्ट है कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, R3 में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो चुका है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद एडिशंस परफॉर्म करना पड़ेगा। ये पूरे ऑपरेशंस के साथ ये पूरे ऑपरेशंस के बीच एडिशंस परफॉर्म होगा। तो ऐड R2, R3। तो R2, R3 किस लिए हुआ है, अभी यहाँ पर R2 में स्टोर है, ये पूरा ऑपरेशंस का वैल्यू R2 में स्टोर है और ये पूरा ऑपरेशंस का वैल्यू स्टोर है R3 में। तो R2, R3 का मतलब क्या है, R2 प्लस R3, मतलब R2 में जो वैल्यू है और R3 में जो वैल्यू है दोनों एडिशंस परफॉर्म होने के बाद उसका रिजल्ट कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, R2 रजिस्टर में जाके स्टोर हो रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा मूव X, R2। तो क्यों एक्स यहाँ पर लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस में था एक्स इक्वल टू, मतलब इसका इस ऑपरेशंस का जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा फाइनली वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, एक्स में जाके स्टोर होगा। मेमोरी लोकेशंस एक्स में जाके स्टोर होगा, इसीलिए यहाँ पर एक्स ले लिए। और अभी तक इस पूरे ऑपरेशंस का रिजल्ट कहाँ पर जाके स्टोर है, R2 में जाके स्टोर है, इसलिए R2 में जो है उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दे रहे, एक्स में, एक्स नामक मेमोरी लोकेशंस में शिफ्ट कर दे रहे। तो इसको लिखने का तरीका है R2
एरो एम ऑफ x। तो ए हो चुका। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एक एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो सेम एग्जाम्पल को लेकर मैंने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में समझाया था और उसी सेम एग्जाम्पल को लेकर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट भी इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी देखेंगे इस दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में इसका एडवांटेज क्या था, लाइन्स ऑफ कोड कम था, कम हो जा रहा था, लेस लाइन्स ऑफ कोड था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 टोटल 4 लाइन था जहाँ पर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट को हम सॉल्व किए थे। लेकिन सेम एग्जाम्पल को लेकर जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस अभी हुआ है वहाँ पर कितना लाइन्स ऑफ कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का एडवांटेज क्या है, सिर्फ एक एक पर्टिकुलर अगर लाइन को हम देखने जाए या फिर पर्टिकुलर अगर इंस्ट्रक्शंस को देखने जाए तो ये रिड्यूस करता है स्पेस रिक्वायरमेंट को। एक सिर्फ लाइन को देखने जाए कंपेयर टू 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस लाइन को अगर देखने जाएंगे उससे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या करता है, रिड्यूस करता है स्पेस रिक्वायरमेंट को पर्टिकुलर एक लाइन के रिस्पेक्टिव। ये उसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, अगर पूरे इंस्ट्रक्शंस को लेकर अगर हम लोग देखने जाए तो ये क्या करता है, मोर स्पेस रिक्वायरमेंट लगता है। ये उसका डिसएडवांटेज है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का। इसके बाद क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके बाद सेम असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे। वही प्रॉब्लम आप लोगों को करना पड़ेगा यूजिंग 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की द्वारा या फिर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट की द्वारा। अगर कुछ डाउट हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसके ऊपर और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहीं पर ही ये जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है इसका टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना। और इस वीडियो चैनल में अगर न्यू वीडियो अपडेशंस और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।